हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बैग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज यानी प्रश्न 3.7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ज्ञात करने मानेंगे अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है तो इन्हें मान लेंगे। माना अनी की आयु, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु बराबर y वर्ष, ये मान लेंगे। ठीक है, पहले क्या मान लेंगे, अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो जो कंडीशन दिया उसे रख देंगे। पहले क्या है, दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या है, इसके यानी कि अनी की, तो अनी की आयु x और बीजू की y, तो x माइनस वाई बराबर 3 वर्ष का अंतर है बराबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु से दोगुनी। अनी के पिता जो धर्म है उनकी आयु अनी की आयु से दोगुनी है। तो हमने देखिए उनके पिता की आयु निकालेंगे। अनी के, यहाँ पर लिख दीजिए अनी के पिता की आयु, अनी के पिता जो धर्म है उनकी आयु, अनी के पिता धर्म की आयु बराबर क्या हो जाएगी, क्या है, अनी की दोगुनी है। क्या लिखा है, धर्म की आयु अनी की आयु से दोगुनी है, तो अनी की हमने x माना है तो दोगुनी है, यानी कि 2x हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, क्योंकि अनी की x है और उनके पिता की दोगुनी यानी से, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दोगुनी है। बीजू की आयु क्या हो जाएगी, बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु। ठीक है, बहन की हम निकाल लें। देखिए बीजू की आयु अगर होता, बीजू की आयु दोगुनी है लेकिन उनकी बहन की क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। बीजू की आयु इसकी दोगुनी है तो उसकी बहन की क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा हमारा y/2। समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, समझ लीजिए बस। तो बीजू की बहन की आयु y/2 वर्ष और ये 2x वर्ष। आप समझ के लगाइए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, अब देखिए दिया है कैथी और धर्म की, कैथी कौन है, उसकी बहन, इसीलिए हम यहाँ पर बीजू की आयु नहीं निकालना पड़ेगा, बीजू की बहन की आयु। ठीक है, तो उसकी बहन का नाम क्या है, कैथी। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो हम इसमें से देखिए क्या ले देंगे, हम ले देंगे 2x माइनस y/2, इन दोनों का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर देंगे, अब हम इसका बटे करके इसका इसमें एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4x माइनस वाई बराबर 30। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 30 दूना 60। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, यानी इक्वेशन सेकंड। और हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 और 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 60। अब हमें इन्हें दोनों को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे समीकरणों को। हम लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। अब आप लोग सोच रहे हैं घटेगा क्यों, देखिए 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 60 और 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। अब आप लोग देखिए हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप कुछ विधि से, आप चाहे जिस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वज्र गुणन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, लेकिन हम यहाँ पर किसी सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आप लोग जानते हैं कि एक पद को विलुप्त करना होता है। देखिए इसमें माइनस वाई, इसमें माइनस वाई है, तो अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए घटाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात। तो देखिए अब समीकरण 2 पहले लिख देंगे 4x माइनस वाई बराबर 60 और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से तो माइनस, इस तरह से प्लस माइनस वाई वाई कैंसिल। ठीक है, वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल।
यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4x में से x जाएगा 3x, और 60 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 57। 3x बराबर 57, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 57/3 यानी 19। x बराबर 19, 57 होता है, यानी x बराबर हमारा जाएगा 19। ठीक है, अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें, उससे y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए y का मान निकालते हैं। आप देखिए, हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 है, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे y, 19 माइनस 3 माइनस वाई, सॉरी 19 माइनस वाई बराबर 3, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3, और ये क्या है अचर, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -19, तो माइनस वाई बराबर 19 में से 3 जाए क्या बचेगा, माइनस के 16 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा 16 जाएगा। ठीक है, y बराबर 16 और x बराबर 19, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे अतः अनी की आयु, हमें अनी और बीजू की निकालनी थी और हमने माना था अनी की x, तो अतः अनी की आयु जो हमने x माना था, ठीक है, ब्रैकेट में x लिख देंगे बराबर कितना, 19 वर्ष, 19 वर्ष अनी की आयु, और बीजू की आयु जिसे हमने y माना था, बीजू की आयु यानी जिसे हमने y माना था क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा y बराबर 16 निकला है, 16 वर्ष। ठीक है, समझ में आया इस क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब देखिए आप लोग कोई सवाल है उसको आप लोग पढ़ते ही जैसे 2-4-5 लाइन देखे बस डर जाते हो, ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। अगर वीडियो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए, अवश्य आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 हमारा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को चाहे मतलब आप लोग जिसे एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर कुछ समझ में आया तो लगाते हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप मतलब प्रयास नहीं करते हो, क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हो। तो देखिए ये गणित है, ये आगे आपको मतलब ये अभी कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, चाहे आप किसी कंपटीशन का पेपर दें या कुछ भी, मतलब गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा। आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है, और लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्या पहले समझ लीजिए फिर लगाते हैं। ठीक है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, 2 मित्र थे, ठीक है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। फिर दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। हमें उनकी संपत्ति बताना है। ठीक है, मतलब उनके पास कितने पैसे हैं, संपत्ति है। ठीक है, तो हम जो निकालना भी मानेंगे तो मान लेंगे, माना उनकी संपत्तियां, तो माना दोनों मित्रों की, माना दोनों मित्रों की संपत्ति क्रमशः, दोनों मित्रों की संपत्ति क्रमशः यक्ष व वाई है, यक्ष रुपए व वाई रुपए है। ठीक है, ये मान लेंगे कि माना दोनों मित्रों की संपत्ति x रुपए व y रुपए है। अब देखिए अब प्रश्नानुसार यहीं से कंडीशन बनना शुरू हो जाएगा। प्रश्नानुसार अब देखिए पहला क्या है, यदि मुझे 100 दे दो, पहला मित्र कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि x और प्लस 100, जब 100 से देंगे तो उसके पास 100 पहुंच जाएगा, यानी x प्लस 100, तो क्या हो जाएगा, मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा, 2y माइनस 100। समझ में आया नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कैसे, देखिए जब हम आप जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए इसे। देखिए जैसे 2 मित्र हैं और एक के पास है 400 रुपए, ठीक है, और जब वो दूसरे मित्र को देता है, वो कहता है आप मुझे 100 दे दीजिए, तो 400 है उसके पास, जब दे देगा तो उसका, और दूसरे के पास है 200, तो जब देगा तो उसके पास 300 जाएगा जो मांगा है। ठीक है, लेकिन इनके पास 400 था, जब ये दे देंगे 100 तो इनके पास 100 कम नहीं हो जाएगा, यानी इसके पास 300 बचेगा। ठीक है, 300 तो बचेगा। तो वही यहाँ पर भी कि मतलब
जो मांग रहा है x मांग रहा है, तो x के पास 100 प्लस हो जाएगा, लेकिन इनके पास 100 मतलब इनके पास जितना था उसमें से 100 कम हो जाएगा। ठीक है, ये 400 था, 100 दे दिए, 300 बचा, तो यहाँ पर मान लिया y है तो 100 घट जाएगा इस तरह से। और फिर क्या है, 2 क्यों लगा, मैं तो 2 गुना नहीं बन जाऊंगा, तो 2 गुना होता है। ठीक है, इस तरह से। तो x प्लस 100 बराबर, अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100, यानी x माइनस 2y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 300, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, पहला कह रहा था कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना, लेकिन ये क्या कह रहा है दूसरा, यदि मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, मात्र 10 रुपए, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, 6 गुना, ये होगा। अब देखिए हम कहते हैं तथा लगा देंगे, तथा क्या कहते हैं, देखिए दूसरा कह रहा है, इस बार देखिए 6 गुना x माइनस 10 बराबर y धन 10। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हमने देखिए इसमें क्या किया थे, y माइनस 100 इसमें, लेकिन देखिए अब दूसरा कह रहा है ना, पहले ये x प्लस 100 बराबर 2 y माइनस 100, लेकिन इसमें दूसरा कह रहा है कि यदि y प्लस, देखिए ये मतलब दूसरा था, दूसरा जो है क्या हो जाएगा, दूसरा कह रहा है कि दूसरा उत्तर देते यदि मुझे 10 दे दें, ये 10 मांग रहा है दूसरा, तो y इसमें 10 हो जाएगा प्लस, और ये जो x दे रहा है इसमें क्या था, x को मिल रहा था y दे रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मतलब अब ये मांग रहा है, y मांग रहा है, तो x के पास माइनस हो जाएगा, x के पास कम हो जाएगा, यानी x के पास अगर 100 था तो 10 देगा तो 90 बचेगा, और इसके पास अगर 100 था तो 110 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि 6 गुना बन जाऊंगा धनी, तो जब x माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 6 गुना और बराबर y प्लस 10। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, 6x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 10, और इस तरफ जाएगा तो प्लस 60, यानी 6x माइनस वाई बराबर 60 10 70, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। देख लीजिए, बात और आपको बता दूं, मुझे याद आ गया कि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब ये तो समझ गए कि मतलब x ये मतलब देगा, ये क्या करेगा, x को मिलेगा 100 और y देगा तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें y को मिलेगा और x देगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन आपको समझ कि किसमें मतलब 2 गुना हो या 6 गुना 4 गुना कुछ भी हो, कितना गुना किसमें करेंगे, तो आप लोग ये जान लीजिए हमेशा y में होता है, लेकिन मतलब x में भी होता है, लेकिन ज्यादातर मोटा मोटा देखिए y में होता है। और दूसरी बात देखिए, ये क्या है, बराबर का चिन्ह लगा है, और इस तरफ क्या है माइनस, इस तरफ प्लस है, इस तरफ क्या है माइनस, तो हम जान लीजिए माइनस की तरफ ही 2 गुना कर देंगे। इस तरफ देखिए x माइनस 10, यानी ये घट रहा है तो इसमें 6 गुना कर देंगे कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा पहचान होती है कि किस तरफ 2 गुना 4 गुना 6 गुना जो भी क्वेश्चन में कह रहा हो किस तरफ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है, समझ में आया। ठीक है, क्या कह रहा था कि या पहले देखिए फिर से समझ लीजिए, क्या एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे 100 दे दो, तो x को अगर y जो है 100 दे देगा तो y के पास 100 की कमी आ जाएगी, तो ये 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से एक समीकरण बन गया। फिर क्या कहता है, दूसरा कहता है कि यदि मुझे तुम क्या कर दो 10 दे दो, तो इस बार देखिए x को मिला था, इस बार y को मिलेगा। जैसे 2 मित्र थे, एक बार श्याम और राम थे, तो एक बार क्या करेगा, श्याम जो है राम को देगा, और दूसरी बार क्या करेगा, राम जो है श्याम को देगा, इस तरह से। तो इस बार x को मिला और इस बार y को मिलेगा, तो x जैसे जब x को मिला तो y 100 कम हो जाएगा, यानी इसके पास जब ये देगा इस प्लस और ये कम हो जाएगा, और इस बार क्या होगा, y को मिलेगा तो x कम हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर x माइनस 2y है, ठीक है, बराबर माइनस 300x और 6x माइनस वाई बराबर 70। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करके और घटा दें, 2 से गुणा करके घटा दें तो ये कट जाएगा भाई। ठीक है, और हमारा x निकल आएगा, यानी विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही करते हैं हम। अब देखिए हम लिख देंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे क्यों, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जिससे एक प्लस हो जाए ताकि कट जाए। अब पहले समीकरण 1 में से घटाना है तो 1 को लिख देंगे, x माइनस 2y बराबर माइनस 300।
अब 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 था, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12x माइनस 2y और 70 दूना 140, इस तरह से। अब देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो क्या है प्लस तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इस तरह से 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, x में से 12x जाएगा तो माइनस 11x बराबर 300 है और 140 जुड़ जाएगा माइनस माइनस, तो चिन्ह माइनस का आएगा लेकिन जुड़ जाएगा माइनस 440, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 440 बटा 11, 11 44 यानी x बराबर में आ जाएगा 40, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए x का मान अगर हम समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, उससे मान निकल आएगा, तो हम लिख देंगे x का मान, देख लीजिए साफ साफ आपको दिख नहीं होगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है 6x माइनस वाई बराबर 70, तो x के स्थान पर 40 लिख देंगे, 6 गुणा 40 माइनस वाई बराबर 70, तो क्या आ जाएगा 6 चौको 24 यानी 240 माइनस वाई बराबर 70, तो माइनस वाई बराबर 70 और इस तरफ प्लस था बराबर के, उस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस 240 70, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 0 और क्या 14 में से 7 गई 7, 170 बच जाएगा और माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा है, माइनस में कैंसिल यानी y बराबर आ जाएगा 170, y बराबर क्या जाएगा, y बराबर में आ जाएगा 170 और x बराबर 40 निकला है। ठीक है, x बराबर 40 y बराबर 70, तब क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देंगे अतः, ये अतः वाले बहुत बच्चे देखिए क्या करते हैं, x बराबर 40 y बराबर 70 लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो पूछ रहा है उसको अंत में लिख कर ही जाइए। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, अतः एक मित्र की संपत्ति, एक मित्र की संपत्ति जिसे हमने x माना था बराबर क्या हो जाएगा 40 रुपए, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। अब दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति यानी कि पूंजी, संपत्ति जिसे हमने y माना था क्या हो जाएगा, जो y का मान निकला है, क्या निकला है 170, तो 170 रुपए क्या हो जाएगा y की संपत्ति, यानी x की संपत्ति 40 रुपए और y की संपत्ति 170 रुपए है। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी कि हमें दूरी ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करना होगा, चाल और समय। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल। अब आप लोग सोचेंगे वास्तविक चाल से लिखते, वास्तविक चाल क्यों लिखना पड़ा, वास्तविक इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर अधिक होता, 10 किलोमीटर धीमी होती। ठीक है, ये है तो इसका मतलब ये भी तो चाल है, तो वास्तविक क्या थी x, मतलब अगर नियत क्या थी उसे माने तो x, वास्तविक चाल इसीलिए माने। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए हमने क्या बताया था आपको, समय भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया वास्तविक समय, रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया वास्तविक समय यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इसे मान लेंगे y घंटा। चाल क्या होती है, चाल होती है मतलब चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में हो चाहे मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्या टाइम घंटा या सेकंड या मिनट कुछ में, तो यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो इसलिए वो मानेंगे, और टाइम घंटे में तो इसलिए घंटे में मान लेंगे। ठीक है, ये मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो कंडीशन है उसी पर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले आप जान लीजिए सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने ऊपर लिख दिया चूंकि, इसलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, दूरी निकालना है। तब अब प्रश्नानुसार अब क्या लिख देंगे हम,
प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार। पहला कंडीशन क्या है कि यदि 10 किलो, देख लीजिए फिर से, कह रहा है कि यदि 10 किलोमीटर अधिक की चाल होती, दूरी बराबर, दूरी पहले लिखेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। चाल हमने x माना है और समय क्या है y, तो यानी x y, चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए दूरी बराबर क्या है, चाल 10 अधिक होती यानी x प्लस 10 और गुणा समय कितना कम होता, 2 घंटे कम लगते हैं, यानी पहले y लिखता था y माइनस 2। समझ में आया, दूरी बराबर ही सूत्र लगा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी क्या है, x चाल है और दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय। तो यानी x और y हमने माना x y, और चाल क्या थी, पहले x थी और अब 10 क्या होगी, 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो x प्लस 10 और 2 घंटे कम लगते तो y माइनस 2, इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर, इसका इसमें पहले गुणा करेंगे तो एक्स वाई, फिर x का माइनस 2 में तो माइनस 2x, फिर 10 का y में प्लस 10y, माइनस 10 दूनी 20, इस तरह से हो जाएगा। तो एक्स वाई, और इस तरफ भी है तो एक्स वाई इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ है प्लस माइनस 2x, इस तरफ आ जाएगा प्लस 2x, इस तरफ क्या है प्लस 10y, इस तरफ आएगा माइनस 10y, और इस तरफ माइनस भी बच जाएगा। इस तरह से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x ऋण 10y बराबर माइनस 20, 2x माइनस 10y बराबर माइनस 20। ठीक है, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5y बराबर माइनस 20। अब x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 20, और इस तरफ गुणा तो इस तरफ भाग हो जाएगा, यानी कि x माइनस 5y बराबर माइनस 10, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। x माइनस 5y बराबर माइनस 10 हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है, यहां पर देख लीजिए कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। ठीक है, यहां पर भी लिख देंगे तथा, आप लोग देख लीजिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर तथा, यहाँ पर लिख देंगे तथा। अब दूरी क्या हो जाएगी, यानी एक्स वाई बराबर, यदि रेलगाड़ी क्या होती, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती यानी x माइनस 10, तो समय क्या लगता, तो समय 3 घंटे अधिक लगते यानी y धन 3, ये हो जाता। ठीक है, इस तरह से तो एक्स वाई बराबर, एक्स वाई का एक्स वाई में एक्स वाई, और x का 3 में धन 3x माइनस 10y, और 10 3 माइनस 30, दैट इसी तरह काट दीजिए, इस तरफ एक्स वाई कट जाए। ठीक है, इस तरफ आएगा तो माइनस 3x प्लस 10y बराबर माइनस 30। अब यहां पर देख लीजिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3x माइनस 10y बराबर माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3x माइनस 10y बराबर 30, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस 5y है, और यहाँ पर क्या है माइनस 10y। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये भी 10 हो जाएगा, और घटा देंगे तो y कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल आएगा, विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 पहले लिख देंगे 3x माइनस 10y बराबर 30, और समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तो x माइनस 5y था 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x माइनस 5y था 2x, और माइनस 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और माइनस तो माइनस 20 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस था माइनस, माइनस है प्लस, और माइनस है तो प्लस, y से y कैंसिल, 10y से 10y कैंसिल, क्या बच जाएगा, 3x में से x जाएगा x, और 30 20 50, x बराबर 50 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, y का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था, x माइनस 5y बराबर माइनस 10, तो y के मान तो क्या लिख देंगे, x स्थान 50, तो 50 माइनस 5y बराबर माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10, और माइनस 50, माइनस 50, तो माइनस 5y बराबर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 60,
तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 60/5 और काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 12। y बराबर क्या जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल यानी कि चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या लग जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 12 घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी निकालना था बात, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी चाल क्या 50 और समय कितना लगा 12, तो क्या जाएगा 12 × 60 यानी 600 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या हो जाएगी 600 किलोमीटर। आ गए, यही उत्तर हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगी 600 किलोमीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए, आपको हम आशा करते हैं बहुत अच्छे में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और कोई आपको मतलब आप कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ मतलब वीडियो में कुछ भी गड़बड़ी या कुछ आपको लगे, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप सर इस तरह से पढ़ाइए कुछ भी। ठीक है, तो हम उसे सुधारेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।